हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं राहुल कुमार आज आप लोग के लिए 10th क्लास का रियल नंबर का 1.4 लेसन का फिर से आप लोग को बताने वाले हैं। आप लोग को 1.3 तक कंप्लीट करवा दिए थे, आज बताएंगे 1.4। 1.4 बताने से पहले हम लोग आप लोग को कुछ बताने चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट न्यू आ रहे हैं कम से कम मेरे चैनल को लाइक करें और कम से कम शेयर करें, और साथ में जब सब्सक्राइब करते हैं साथ में बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, जितने भी आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा आप लोगों को तुरंत मिल पाएगा, जिसके कारण आप लोग पढ़ पाइएगा सही ढंग से। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आप लोग का 1.4 क्वेश्चन जो है, बिना लंबी विभाजन किए हुए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमय संख्या के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। ये क्वेश्चन था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 31/3125। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व। दिया गया परिमेय संख्या कितना 31/13/3125 है। ये हम लोग को संख्या दिया हुआ था। अब इसको दिया हुआ है, इसमें से हम जानते हैं हर का अभाज्य गुणन करेंगे, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड करके 31/25 का अगर 5 से लगाते हैं हम लोग, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा 6 बार में 625 लगेगा, फिर 5 से लगेगा 125 लगेगा, फिर 5 से लगेगा 25 लगेगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा। मतलब हर का अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर m और मल्टीप्लाई या 5 के पावर m के रूप में हो तो शांत कहलाता है। अब देखिए 2 या 5 रहे या 5 या 2 रहे, बिना लंबा विभाजन किए हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर हम बिना लंबी विभाजन किए हुए बनाना है। अगर अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 5। अब हम बता सकते हैं यह परिमेय संख्या शांत है। यहाँ लिख देंगे आता, इसको घेरेंगे, इसको फिर से आंसर लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 17/8। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। लिखेंगे दिया गया परिमेय संख्या 17/8 है। फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अगर 8 का गुणनखंड करेंगे तो देख लेते हैं 8 का गुणनखंड क्या आएगा। 2 बार में 4 लगेगा, 2 बार में 2 लगेगा, मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 के पावर 3। अब हम फिर से लिखेंगे हम जानते हैं कि
परिमेय संख्या के हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो तो शांत कहलाता है। अतः यह परिमेय संख्या 2 का पावर 3 है तो क्या कहलाएगा? शांत कहलाता है। इस टाइप से हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये हम लोग का हुआ शांत अशांत बनाने का तरीका। इस ढंग से हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इसी टाइप से बनता है। इसको बनाने के लिए फिर से हम देखते हैं क्या लिखेंगे, सॉल्व। चूंकि दिया गया परिमेय संख्या 129 के बाई 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 है, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर। गुणनखंड तो किया, गुणनखंड इसमें करना नहीं होगा। तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 लिखेंगे। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के हर में 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप में हो तो शांत कहलाता है। देखिए अब देखा जाए, यहाँ 2 के पावर m 5 के पावर m रहता है, लेकिन यहाँ 2 के पावर m है, 5 के पावर m भी है, मतलब 2 के पावर भी कुछ है, 5 के पावर भी कुछ है, लेकिन यहाँ एक अपवाद आ गया, 7 के पावर कुछ आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं? अतः यह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है। इस ढंग से अशांत का ही क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी बंद मत। देखा जाए फोर्थ क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर से आप लोग को दिखाते हैं। ये लग रहा होगा आपको फिर से ये शांत, लेकिन ये शांत नहीं है। आपको बताने चाह रहे हैं कि पहले देखते हैं जो कटने वाला रहता है उसको काट ही लेते हैं। जैसे देखिए इसको काटेंगे तो 3 का पारा से कट जाएगा 2 बार में, 1 कट जाएगा 5 बार में। तो इसका अगर सही में परिमेय संख्या देखा जाए तो कितना आएगा? 2/5। तो अब इसको लिखेंगे, चूँकि दिया गया परिमेय संख्या 2/5 है, इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप में हो तो शांत होता है। लिख सकते हैं, अब 2 के पावर हो या
5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, लिख सकते अतः यह परिमेय संख्या शांत होता है। ऐसे आप 2 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर तो मान लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके में टिक मारेंगे, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी नहीं, ये क्वेश्चन 10 का नहीं, लेकिन फिर भी 10 क्लास में आजकल वीवीआई क्वेश्चन हो गया प्रमेय संख्या का ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन को देखा जाए तो हर साल अभी एग्जाम में 2015 से लगातार पूछा जा रहा है, तो 15 से 20 तक में हम देखा जाए तो जिस साल में देखा जाए उस साल क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, सॉल्व लिखेंगे, माना कि x बराबर 4.2, देखिए 4 पर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब होता है वो अंक को रेकरिंग मतलब बढ़ते जाता है, ये बढ़ रहा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अगर अभी बताएं 1 पर रेकरिंग रहेगा तो यहाँ पर 10 से गुना होता है, यहीं पर अगर 2 गो पर रेकरिंग रहता तो डायरेक्ट 100 से गुना होता। अगर 1 गो पर रेकरिंग है तो 10 से गुना होगा, अगर सिर्फ 3 पर रेकरिंग है तो कितना से गुना करेंगे हम लोग, 10 से गुना करेंगे। यही अगर 2 गो पर रेकरिंग रहता, 2 और 3 पर रहता तो हम लोग 100 से गुना करते, अगर 3 अंक पर रेकरिंग रहता था 1000 से गुना करते हैं। अब देखा जाए हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर दस से गुना करने पर, अब देखा जाए दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x, अगर इसको 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42.33, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब समीकरण हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा देते हैं। अब देखा इक्वेशन 1 कितना, 10x 4.333, कितना घटाना x, पॉइंट के सामने लिखते हैं 233, अभी घटेगा तो आ जाएगा कितना, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 1, ये हो जाएगा 12 में से 8 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 3, यहाँ जो घटेगा 9x होगा। अगर यहाँ से x बराबर लिखा जाए, ये गुना में पटिया किस में जाएगा, भागा में, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आता है। अब लिखेंगे अतः कट रहा था, काट लेते पहले, देख लेते कट रहा तो, ये कट रहा 3 का पारा से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा तो 7 बार में 21 कट जाएगा, 3 का पारा से कट गया तो 127/3 मतलब 127/30 आया। लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्या बराबर 127/30, ये हम लोग का आंसर हुआ। इसके बाद हम बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है। शॉर्ट ट्रिक ही बताते हैं, क्योंकि ट्रिकली आप लोग अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक ही बताते हैं। अगर क्वेश्चन क्या था 4.233, पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकली देखते हैं। ट्रिकली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम टोटल संख्या को लिख देते हैं। टोटल संख्या को लिखेंगे तो कितना होगा 423। अब 423 रेकरिंग को छोड़ घटा देंगे, 3 पर रेकरिंग था, 3 को झाँकेंगे, बचा कितना 42 हम लिख देंगे। रेकरिंग को छोड़ को हम लोग घटा देते हैं। जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे में 9 देंगे, जितना अंक पर नीचे में रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। अब 9 देने के बाद क्या करते हैं, रेकरिंग के बाद दशमलव के पहले, रेकरिंग के बाद दशमलव के पहले जितना अंक रहेगा उतना 0। अगर रेकरिंग के बाद देखा जाए तो 1 अंक है, दशमलव के पहले भी 1 अंक है, इसमें उतना ही 0 पड़ेगा। अब देखा जाए इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 423 में से हम 42 घटाते हैं तो कितना बचेगा 1, ये घटेगा तो कितना आएगा 8, मतलब कितना आ गया 90। अगर 3 का पारा से काटें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 21, ये कट जाएगा 30, ये हो जाएगा 127/30। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, 127/30, 127/30। ये ट्रिक के द्वारा बना, ये हम लोग का लॉन्ग ट्रिक। अगर आप लोग को क्वेश्चन ये पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोग कैसा लगा।